नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो छात्र और जो अभ्यर्थी थे वे लगातार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। जो दो उनकी प्रमुख मांगे थी वो भी हमने अपने दर्शकों को लगातार वीडियोस के जरिए दिखाए हैं। लेकिन जब 8 मई को वो तस्वीर सामने आई राजधानी रांची से, जहां अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब लाठीचार्ज हुई और इन सब के बीच जो छात्र नेता है दिलीप, उन्हें डिटेन किया गया था। इन सब के बीच उन पर एफआईआर हो गई है। अब ऐसे में छात्रों में भी आक्रोश है, अभ्यर्थियों में भी आक्रोश है, लेकिन किन धाराओं के तहत उन पर यह एफआईआर हुआ है, किस तरह से ये मामले की शुरुआत हुई है, हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, दिलीप को जिस तरह से हम जानते हैं वो छात्र नेता है, छात्रों के लिए बातों को सामने रखते हैं, उन पर एफआईआर होना किन धाराओं को सामने रखता है और किस तरह से अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा आंदोलन की और भी रूपरेखा तैयार हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 8 मई को, जैसा कि आपको भी पता सुष्मिता, पटना में उनका प्रदर्शन था। पटना कॉलेज से यह प्रदर्शन निकला था और जेपी गोलंबर, वहाँ से आगे निकलने की मनाही होती है। हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि जेपी गोलंबर से आगे आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट्स पहुँचे थे, पूरे अभ्यर्थी पूरे राज्य से, और उनको मना कर रही थी पुलिस कि आप इसके आगे नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दी थी। दिलीप नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद दिलीप को पुलिस ने वहाँ से हिरासत में ले लिया, लाठी चार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। खैर चलिए, ये तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप लेती है, इसको भला कैसे ना काटा जा सकता। कई अभ्यर्थियों को चोट भी आई थी उसमें। उसके बाद मजिस्ट्रेट के बयान पे गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें 4 नेम्ड एक्यूज बनाए गए और तकरीबन 4-5 हज़ार लोग जो थे वो अननेम्ड एक्यूज बनाए गए। अब जो एफआईआर की कॉपी है वो कशिश न्यूज़ के पास सामने आई है। तो इसमें जो चर्चा की गई है, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर है इसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर की कॉपी में दिलीप कुमार के हस्ताक्षर और तारीख भी दिखाई दे रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है। हम दर्शकों को दिखाएंगे वो एफआईआर की कॉपी जो कशिश न्यूज़ के पास है, और इसमें स्पष्ट होता है कि यह मामला आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। हालांकि दस्तावेज की पूरी जो कॉपी है इसमें घटनाक्रम की चर्चा साफ तौर पर नहीं की गई। इसके बावजूद यह मामला छात्र राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा सुष्मिता, कल शाम में जब उनको बेऊर जेल भेजा गया तो दरभंगा में कैंडल मार्च भी निकाला गया और दिलीप के समर्थन में सैकड़ों छात्र दरभंगा में सड़क पर उतर गए और दिलीप की रिहाई की मांग करने लगे। तो अब जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में छात्र राजनीति हमेशा से, देखिए नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सुशील मोदी जैसे सरीखे जो नेता थे वो छात्र राजनीति के ही उपज थे। जो छात्र राजनीति और सत्ता का अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। एक बार फिर से दिलीप को लेकर ही नहीं, पूरे बिहार में टीआरई 4 को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है उसमें एक मैसेज भी आया कशिश न्यूज़ पे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जिस दिन पदभार ग्रहण किया उसी दिन छात्रों ने पटना में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने लाठीचार्ज को अनफॉर्चुनेट बताया और कहा कि मंडे, यानी आज संडे और कल मंडे को ये इस मसले पर एक बैठक करने जा रहे हैं विभागीय अधिकारियों के साथ। और उन्होंने कशिश न्यूज़ को यह भी बताया कि ज़रूरत पड़ी तो वो बीपीएससी भले ही ऑटोनॉमस बॉडी हो, लेकिन उससे भी वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करेंगे, चेयरमैन से बात करेंगे और एक सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे। तो अब मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है कशिश न्यूज़ पे, तो देखना होगा मंत्री जी ने जो दावा किया है, जो वायदा किया है, वो कितने जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। लेकिन बात हो रही थी जो एफआईआर किया गया है उसके ऊपर। तो इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। सुष्मिता, पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले को लेकर छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच बहस जो है वो लगातार तेज होती हुई दिख रही है। पुलिस ने एक जो उसमें क्लॉज लगाया, उसमें कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को तो नुकसान पहुँचाया गया है, सरकारी काम में बाधा भी डाला गया है। चूँकि आपको पता होगा पूरा ट्रैफिक इंटरप्ट हो गया था उस दौरान, घंटों हजारों छात्र सड़क पर बने हुए थे। तो अब ऐसे में दिलीप को अब न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहाँ से उनको जमानत लेनी पड़ेगी। फिलहाल उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन है वो तो एक्शन लेगा ही अपने समय में। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर जो समर्थक हैं उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन देखना होगा अब दिलीप बेल लेकर बेल आउट जब होते हैं, बाहर आते हैं, तो फिर क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। ऑपोजिशन जो है वो सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ तौर पे कहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी उनके साथ हैं, यानी स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी के साथ हैं।
शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपोजिशन के किसी भी यहाँ तरह पर थोड़ा सा बस आपको रोकना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर छोटा सा आपसे, क्योंकि जिस तरह से नए मंत्री ने पदभार संभाला है तो उम्मीद जगी, क्योंकि उन्होंने सोमवार का समय दिया है। क्या इंतजार करना सही होगा उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो फिलहाल उन पर अब मुकदमा चल रहा है, उन पर ये FIR हुआ है, उन्हें समझाना, उन्हें वापस से उस बेनिफिट में रखना कि उनके खिलाफ अब कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा, जो वो मांग कर रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा, इस पर कितना हम जो है नए मंत्री के लिए आश्वस्त रह सकते हैं कि वो काम एक चर्चा मैं कर दूं इसमें सुष्मिता, कि ये मामला केवल राज्य स्तर पर नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में भी इसमें राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। तो राजनीति करने से अपोजिशन चुक नहीं रहा है, सरकार को घेरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक जो स्टेटमेंट दिया, जो एक बयान दिया कशिश न्यूज़ पे, कि मंडे को हम इस मामले में फैसला लेंगे। हालांकि टाइम फ्रेम तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मंडे को कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभ्यर्थियों को देखना होगा कि शिक्षा मंत्री अपने दावे और वायदे पर कितने खरे उतरते हैं। कल भर की बात है, देख लेते हैं कल क्या कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, यही अपील होगी। चूंकि सरकार अगर इतनी बात कह रही है तो सरकार पर एक उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद यहाँ पर ज़रूर है उन अभ्यर्थियों को, नए शिक्षा मंत्री से जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को बैठक होने के बाद एक अहम निर्णय ज़रूर निकलकर सामने आएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।